जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 तेहि कलि जुग कुशलपुर जाई, जन मत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरूपानी, आन देव निंदक अभिमानी। तेहि कलि जुग कुशलपुर जाई, जन मत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरूपानी, आन देव निंदक अभिमानी। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी परम आनंद में पक्षी राज गरुण जी को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, पूर्व के कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेदों के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से भगवान शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मात परम बाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। यद्यपि रहेउ रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। धन मद मात परम बाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। यद्यपि रहेउ रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी पक्षी राज गरुण जी को समझाते हुए कह रहे हैं, उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से भगवान शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं प्रभु श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यस गावा।
कबु नेहु जन्मु अवध बस जोई। राम परायण सो परि होई। अबु जाना मैं अवध प्रभावा। निगमागम पुराण अस गावा। कबु नेहु जन्मु अवध बस जोई। राम परायण सो परि होई। और मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं प्रभु श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवधपुरी का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी। जब उर बस ही राम धनु पानी। सो कलि काल कठिन उर गारी। पाप परायण सब नर नारी। अवध प्रभाव जान तब प्राणी। जब उर बस ही राम धनु पानी। सो कलि काल कठिन उर गारी। पाप परायण सब नर नारी। और इस प्रकार काकभुशुंडी जी कह रहे हैं, अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई जीव अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी उस जीव के हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण थे, अर्थात पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सबु। लुप्त भये सद्ग्रंथ। दंभिन निज मति कल्प करी। प्रगट किए बहु पंथ। कलिमल ग्रसे धर्म सबु। लुप्त भये सद्ग्रंथ। दंभिन निज मति कल्प करी। प्रगट किए बहु पंथ। और इस प्रकार अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है
जब हाथ में धनुष धारण करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी उस जीव के हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था और उसमें सभी नर नारी पाप परायण थे, अर्थात पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सतग्रंथ लुप्त हो गए। तंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर कर के बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। और सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन सुनिए। अब मैं कली के अर्थात कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।